जो उसके अंदर उसके अंदर ये सर क्या उसके अंदर एरे कैसे लिया जाता है, फंक्शन कैसे सर ऐड उसके किया अंदर ऐड ऐड किया कैसे जाता लिया है, ये जाता चीजें किया मेरे जाए। साथ फंक्शन कैसे ऐड किया जाता है ये चीजें ओके, देन मेथड्स नहीं पढ़ी अभी आपने? नो सर। ओके फाइन। ओके पूनम, सो यस सर सिस्टम पे हो अभी? यस सर ओके आवाज आ रही सो है हाँ अब आ रही है प्रॉपरली। सो ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इटरेट किया है आपने? फंक्शन इटरेट किया है ना? एज अ यस वैल्यू सर फंक्शन ऑब्जेक्ट के स्टोर अंदर किया है? एरे भी लिया है और यस सर ओके सो फंक्शन कॉल करा है?
नो सर, फंक्शन कॉल नहीं कराया है, रिटर्न पे लिया है मैंने सर, फुल नेम डॉट फंक्शन, मतलब ओके फाइन। फंक्शन लेके प्रिंट आना है 30,000 है वैसा। ओके, सो जो हमारे दो इटरेशन बचे हुए हैं फॉरेन, ठीक है, एंड मैप, उसको देखते हैं क्या होते हैं वो। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, सर एक बार फॉर ऑफ लूप बता दीजिए। ओके, ओके। जो फॉर इन लूप रहता है वो हमें इटरेशन में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। सो अगर हमें ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है तो हम फॉर इन लूप का यूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर इटरेट करने के लिए, ठीक है। वो कैसे यूज करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट पर्सन, पर्सन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम उसका नेम लेते हैं, नेम जॉन, एज 24, जॉब इंजीनियर। ओके, सो अगर हमें इसे इटरेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर इन का, ठीक है। फॉर एक वेरिएबल लेंगे जो कि उसकी की को स्टोर करेगा, लेट की, या कॉन्स्ट भी ले सकते हैं। किसके ऊपर इटरेट करना है, उस ऑब्जेक्ट का नेम पर्सन, पर्सन ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करना है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे पहले हम की प्रिंट करा के देखेंगे, की इज नेम एज जॉब। ये हमारे पास की आ गई। इसमें किसी को डाउट है कि कैसे आई है? नो सर। नो सर। ओके, सो ये जब हमारे पास की आ गई है तो अब हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे इसकी, पूनम? ये कोड है। मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है की के बिहाफ पे, कैसे करूँगा मैं?
सर console.log ब्रैकेट के अंदर पर्सन को कॉल आई आवाज नहीं आ रही। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई की के भी यहाँ पे जॉन 24 इंजीनियर, ये मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर मुझे की भी चाहिए, की के अलोंग वैल्यू चाहिए पूरे ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे भी मैंने वैल्यू कैसे निकाली है, मुझे की मिल रही है, देन मैंने ऑब्जेक्ट लिखा जिस ऑब्जेक्ट की वो की है, एंड ब्रैकेट्स के अंदर उस की को एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मुझे की चाहिए तो की इस तरीके से लिखूंगा, इक्वल टू का साइन लगा देंगे बीच में। अब इसको प्रिंट करेंगे, सो हमें पूरा डेटा सही फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेम जॉन, एज 24, जॉब इंजीनियर। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे लिया? यस सर। ओके ग्रेट। सो फॉर ऑफ लूप भी देखते हैं, फॉर ऑफ लूप कैसे वर्क करता है। सो एक एरे लेते हैं 1, 2, 3। ओके, सो फॉर जिस तरीके से फॉर इन लूप वर्क करता है उसी तरीके से फॉर ऑफ लूप वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेट एक नंबर लेंगे, लेट नंबर ऑफ जो भी आपका एरे उसका नेम, console.log value is num, वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5। शो हो रहा है? यस सर। इसमें कोई डाउट है? यस नो सर। सर इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या लूप में? रिवर्स करना पड़ेगा आपको, मेथड है कुछ रिवर्स करने की एरे को। हाँ वो रिवर्स करके आए वो तो हो जाएगा। यस सर। पहले आपको पहले रिवर्स ही करना पड़ेगा, देन ही आपका ये होगा, अदरवाइज इसकी कोई मेथड नहीं रहती कि फॉर ऑफ लूप से आप रिवर्स करें। ओके लेट्स चेक, ये वाली मेथड वर्क कर रही है, हाँ। सो ये रिवर्स हो गया 5 4 3 2 1। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके फाइन। ओके, सो अब हम मैप मेथड देखते हैं, मैप मेथड क्या करती है। तो
सेम एरे रहेगा हमारा। ये एक वेरिएबल बनाया मैंने कॉन्स्ट डबल नंबर, ठीक है। अब मेरे पास ये टास्क है कि मुझे एक एरे चाहिए जिसमें एक न्यू एरे चाहिए जिसमें ये वाले एरे के नंबर्स का डबल हो, ठीक है। सो सपोज 1 है तो 2 हो, 2 है तो 4 हो, 3 है तो 6 हो, 4 है तो 8 हो, 5 है तो 10 हो, ठीक है। तो ये टास्क मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, एनीवन गेस करो। रिटर्न यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 4 6 8 10। यस सर। ये सर आ गया। सो बेसिकली मैप क्या करता है आपका, वेयर इज द कोड, ओके। सो ये रहा कोड, ठीक है। सो बेसिकली मैप क्या करता है आपका, मैप आपके ऑब्जेक्ट या एरे के ऊपर इटरेट करता है और एक न्यू एरे रिटर्न करता है विथ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। अब इसने क्या किया है, हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर जो भी वैल्यूज रिटर्न होगी वो स्टोर होते जाएगी, ठीक है। अब मैप क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट पे इटरेट करता है और एक न्यू ऑब्जेक्ट या एरे जो भी आप यूज कर रहे हो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर आया है, जस्ट सपोज नंबर 1 आया तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2। सो डबल नंबर में 2 स्टोर हुआ एज अ एरे, फिर 2 आया, फिर हुआ 2 इंटू 2 4, 4 स्टोर हुआ एंड सो ऑन। इसी तरीके से 6 8 एंड 10 स्टोर हो गया। सो मैप क्या करता है, एक न्यू एरे या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। सो जब भी आपको नीड रहेगी कि आपको किसी डेटा के ऊपर फिल्टर परफॉर्म करना है या फिर उसे मैनिपुलेट करना है एंड न्यू डेटा रिटर्न करवाना है तो आप मैप का यूज करोगे। सर जो डबल नंबर नाम का वेरिएबल है, अगर हम उसको रिप्लेस करके कोई नया वेरिएबल देंगे तो वर्किंग करेगा क्या? हाँ, XYZ दे दो, हाँ। एज इट इज वर्क करेगा। 2 4 6 8 10 आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल टाइप कुछ भी दे सकते हो, लेट दे सकते हो, वेर दे सकते हो। सर इसमें किस फंक्शन का यूज हुआ है? मैप मैप मेथड का यूज हुआ है इसमें। अब मैप मेथड क्या करती है, मैप मेथड आपके ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं करती है, वो एक न्यू एरे आपको रिटर्न करके देती है। सर मैप तो मेथड है ना, फंक्शन कौन सा है? फंक्शन कोई नहीं है, फंक्शन एक लोकल फंक्शन है जिसके अंदर हम इटरेट कर रहे हैं, ओके सर। अननेम्ड फंक्शन है। ओके सर। अब हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, अब हम एरो फंक्शंस में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसके लिए हम फिर से बनाते हैं const xyz arr dot map number, ये रहा मेरा एरो फंक्शन,
नंबर इंटू 10 कर देता हूँ इस बार। आ गया 10, 20, 30, 40, 50। सो ये थोड़ी शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड इन द सेंस जो मैंने फंक्शन लिखा था उसी को मैंने एरो फंक्शन बना दिया। सही से जो 2 नंबर लिखे हैं तो इसमें एक नंबर वही वाले नंबर को वैल्यू लेके उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है ना। हाँ, ये नंबर ले रहा है। अभी आपने क्या देखा था, ये ऊपर जब हमने एरे देखा था, एरे के अंदर फॉर ऑफ लूप क्या करता है, एक एक एलिमेंट को उठाता है और उसको प्रिंट करता है। उसी तरीके से प्रिंट नंबर करता भी है। यहाँ पे यही कर रहा है, एरे के हर एक एलिमेंट को उठा रहा है। बट अनलाइक फॉर ऑफ लूप, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन लिख सकते हैं। जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, या हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर हमें कुछ वैल्यूज ऐड ऑन करनी है, सो हम वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड वो चीज़ें स्टोर कहाँ होंगी, आपकी एक न्यू एरे में स्टोर होगी। अगर मैं यहाँ पे मेरा ओरिजिनल एरे प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो भी वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हैं वो एक न्यू एरे में स्टोर हो रहा है। यहाँ देखो दोनों आ गए। ये मेरा न्यू एरे है XYZ वाला, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 है। चेंजेस इसमें हुए हैं। और ये मेरा ओरिजिनल एरे है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, सो मैप बेसिकली क्या करता है, एक न्यू एरे या न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके सर।